चाकू जब तक निकाला तो हमारे लोग उनको पकड़ने की कोशिश किए। दिल्ली पुलिस भी यहाँ बीच में से 3 से 4 दिल्ली पुलिस वाले थे। लगातार रिटर्न कंप्लेन है मेरे डीसीपी साहब के पास की आजम के साथ, आप हमको प्रोडक्शन दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ साहब को मेरे फ़ोन में 2 से 3 बार रिटर्न कंप्लेंट कहाँ है? जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसी दौरान देखा गया था कि अज्ञात व्यक्ति सांसद जी पे हमला करता है, क्या कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 3 से 4 अज्ञात लोग मीडिया वाले के बीच में घुस के क्वेश्चन पूछने लग गए। जब सर उनको जवाब देने की कोशिश की तो पीछे से एक बंदे ने चप्पल खींच के मारने की और दूसरा चाकू जब निकाला, मेरे साथ के लोग देखे चाकू निकाल रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश की। आज अतीक अहमद पार्ट करना चाह रहे थे ये लोग, एक के पास चाकू निकली और जब पुलिस पकड़ेगी बताएगी किसके पास बंदूक थी किसके पास क्या थी, हमने तो देखा नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें नेताजी को बचा के अंदर ले जाने के बजाय उन गूंज को बचा रही थी, असामाजिक तत्व को बचा रही थी। जबकि दिल्ली पुलिस को लगातार कल से खबर की गई है कि आज एमपी साहब आने वाले हैं। लगातार इनको सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग धमकी दे रहे थे, घर के बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल भी घर के बाहर जाके लोगों ने बड़ी धमकी दी है। उसके बाद भी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर आज पप्पू यादव की जान लेना चाहती थी, जिसमें लोग नाकामयाब हुए। इलाहाबाद प्रयागराज पार्ट 2 करना चाहती थी, वह नहीं हो पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल आप देख रहे हैं, कोई कह रहा है 51 लाख दो पप्पू यादव को, सर काट के 51 लाख देंगे, कोई कह करोड़ रुपये देंगे पप्पू यादव को जिंदा जला दो, कोई कह रहा है उनके बच्चों को मार देंगे, कोई उनके परिवार को फूंक देंगे। तो इस तरीके लगातार थ्रेट था, सबको पता है। उसके बाद भी आज खड़े होकर दिल्ली पुलिस ने आज सारा तमाशा दिल्ली पुलिस ने अपने सामने करा। हाँ, दिल्ली पुलिस को मैंने कंप्लेन आज भी कर रखी है, 3 से 4 दिन पहले भी कंप्लेन कर रखी थी। मेरा नाम अख्तर खान है। क्या कुछ आपने देखा? एमपी साहब के आने से पहले हम लोग यहाँ मौजूद थे और इस चीज़ की शंका हम लोग को पहले थी कि एमपी साहब के साथ कुछ खतरा हो सकता है। और हम लोग बहुत जुड़े हुए लोग हैं, मुझे बचपन से उन्होंने देखा है। और यहाँ पे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइमलाइट हुई, उसी बीच में एक पत्रकार ने अशब्द भाषा से एमपी साहब की तरफ सवाल किया और चप्पल वो किसी तरीके के लोग थे, वो उसे हम लोग जानते नहीं है, हम लोग जानते नहीं हैं कि वो लोग कौन थे। इसी बीच में वो आए और उन्होंने सवाल रखा और चप्पल एमपी साहब की तरफ फेंका और उसी बीच वो हमलावर हो गए। हम लोग चुराने के बीच में आए कि भाई किस तरह के माहौल क्यों बना रहे हो आप, कारण क्या है? तो उन्होंने हम लोग पे भी हमला किया है। बहुत अत्यधिक वो हमलावर थे इस तरीके से। और उसके साथ आपने देखा कि चाकू भी यहाँ बरामद हुई, वो चाकू भी लेकर आए थे और हमें देखिए किस तरीके से उन्होंने मारा। और ये बहुत गलत बात है, इस लोकतंत्र में जीते हुए एमपी के साथ इस तरीके से उनके निवास पर होना ये बहुत ही अन्याय है। क्या यही लोकतंत्र है इस देश के? इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का ट्रेंडिंग। वो आप एक बात बताएं, कोई संत कभी किसी की, अब ये क्या कह रहा है कि इसको जला दो, चिपका दिए ये कह रहा है कि इसको जला दो। अब दूसरा संत क्या कह रहा है, जो अपने को संत अभी भी मेरे घर पे धमकी दे के आए, ये कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया हम देंगे, कोई मार दो। दूसरा ये 51 लाख रुपया का छाया कि मार दो। आप हमको बताओ, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो राय है चंपत राय, 200 किलो इनको सिद्धि परिवार के लोगों ने जा करके चांदी दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम चांदी जब दिए तो उन्होंने कहा पहले चेक कराएंगे, तब हम आपको इसका रसीद देंगे। अब वो 200 किलो चांदी का रसीद वो दे ही नहीं रहा, चांदी के बारे में भी नहीं बता रहा। तो इस तरह कोई सोना दिया, एक परिवार रामायण सोना का दिया। अब वो गए पता करने की हमारी माँ, क्या हम लोगों ने जो श्रद्धा से रामायण दी वो कहाँ है? अब उनको धक्का मार के निकाल दिया। कल बद्रीनाथ में सोना के मुकुट लेकर के एक नकली साधु पकड़ा है, अरेस्ट हुआ। सिद्धि विनायक में अरेस्ट हुए हैं, कर्मचारी लोग को अरेस्ट किया गया।
अब पूरे देश का लगभग, पूरा देश का लगभग मंदिरों की संपत्ति चोरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, सिद्धि विनायक, सारे ये चोरी किसने की? देश के 100 करोड़ जनता जो आस्था के प्रतीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिनकी आवाज बने, अखिलेश जी उनकी लंबी समय से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और चोरी करने वालों के खिलाफ बोलना क्या गुनाह है? लगातार सावरकर जी पहले भी भगवान के अस्तित्व के सवाल पर सवाल खड़ा किया था। क्या भगवान का अस्तित्व है? भगवान से भी इन्हें नफरत, संविधान की कॉपी जलाया उनसे भी नफरत, झंडे नहीं लगाए अपने आरएसएस के कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा, उनसे भी नफरत। मनु स्मृति को लागू करो और गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान को नहीं मानो, गीता को नहीं मानो, रामायण को नहीं मानो, मनु स्मृति को मानो, संविधान को नहीं मानो, झंडा को नहीं मानो। ये क्यों? ना आप झंडा को मानते हैं, ना आप रामायण को मानते हैं, ना आप गीता को मानते हैं, ना आप शिव को मानते हैं, ना आप बाइबिल को, ना कुरान को, और ना ही आप भगवान को। तो जब आप भगवान के साथ गद्दारी करोगे, भगवान के पैसे चुराओगे, ये जो गिरी है कोषाध्यक्ष, क्या नाम है उसका? नहीं, गिरी, वो कोषाध्यक्ष है। संपत राय अलग है, गिरी आरएसएस के आदमी है, गोविंद गिरी। अब गोविंद गिरी 3000 से 300 करोड़ से ऊपर पैसा चोरी कर लिया। आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? शंकराचार्य को जब आप पीट रहे थे और यौन शोषण के केस में फंसा रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले थे? शंकराचार्य के मुद्दों पर आपने ट्रस्ट बनाया, नृपेंद्र मिश्रा को क्यों आपने ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया? आप किसी संत का आपने क्यों नहीं बनाया? किसी ऋषि मुनि को, संत को, रियल संत को क्यों नहीं बनाया? आप सारे ट्रस्ट में पॉलिटिकल और आरएसएस के मेंबर को क्यों डाल दिया? यही ना सवाल था। आप हनुमान जी को नचा रहे हो, राम का पतंग में आप पतंग फड़ा रहे हो, आप भगवान को नहीं मान रहे हो। तो इसमें पप्पू यादव, तो हम तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता इस देश के सनातन के विचारों की रक्षा के लिए और आस्था के विश्वास के लिए, और जनता जो आवाज दे रही है, जो सही में संत है, रियल में संत है, उनकी बात आज जब से चोरी हुई राम अयोध्या मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति, तब से संत लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी अभी तक जुबान नहीं खोले। तो जब आप जुबान नहीं खोले, तो राहुल गांधी जी जिस तरीके से हम तो कोई नया ऐसा कोई बात तो है नहीं कि हमने कोई नया कार्यक्रम किया है। हम जब ओथ लेने गए थे तो हम एक टी शर्ट पहन के गए थे, उसमें लिखा हुआ था #रीनीट, और ये बात मैंने सदन में भी किरण रिजिजू से मेरी कहा सुनी हो गई थी। मैं इसी मुद्दे पर गया था। जब इस बार खुला मुद्दा, तो पूरे कपड़े पहन के हम गए थे छात्रों के बचाव में, नीट्स के बच्चों के बचाव में।
फिर हम लोग कूट को लेकर के गए, फिर हम माथे पे कफन बांध करके गए, लाठी लेके बच्चों को बचाओ। और उस दिन भगवा का प्रतीक क्या है? ये भगवा आरएसएस का है।